पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज इस एक नारे में, जिसको कहते हैं वोट को इज्जत दो, उसमें छुपा हुआ है। क्योंकि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो फिर जो लाकर हमारे सरों पे मुसल्लत किए जाते हैं, उसमें ये नहीं देखा जाता कि उसमें लायक कौन है, उसमें कौन जो है वो मुल्क की खिदमत कर सकता है। उसमें फिर एक ही चीज़ देखी जाती है और वो ये देखी जाती है कि कौन कितना ताबेदार है। वोट को इज्जत दो, नवाज शरीफ पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज इसी नारे में पोशीदा। पीडीएम अवाम को मौजूदा हुक्मरानों से निजात दिलाएगी। मरियम नवाज का इजलास से खिताब, बगावत के मुकदमे, आईन और कानून की बात करने का नतीजा करार। नवाज शरीफ को एक और मुश्किल का सामना, साबिक वजीर आजम का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने का फैसला। हर थाने में इश्तेहार के साथ तस्वीर भी चस्पा की जाए, रिकॉर्ड को इमिग्रेशन सिस्टम का हिस्सा भी बनाया जाए। नाप का डीजी FIA को खत। इदारों पर बोहतानबाजी, एमकेएम कायद पर पाबंदी लगी तो नवाज शरीफ पर क्यों नहीं? साबिक वजीर आजम को इजाजत हो तो फिर किसी भी पाबंदी का जवाज नहीं। छोटे सूबे क्या सोचेंगे? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। बेगम सफदर रहमान साहिबा की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई, लेकिन कितनी दिलचस्प बात है कि वो पार्टियां की जो दावा करती थी कि दो दिन के मार्जिन पे लियाकत बाग, रोची दरवाजा और निश्चित पार्क में वो जलसे किया करती थी, आज जो है वो हारे हुए लीडर और 2 से 3 इजला के अंदर वोट बैंक रखने वाले लीडर के मरहूने मिन्नत हो चुके हैं। उसूल के नाम पर वसूल की सियासत, फजलुर रहमान की पहचान। असेंबली की नशस्त हारने वाले को पीडीएम का सरबराह बना दिया गया। मरियम नवाज कुछ भी कर ले, NRO नहीं मिलेगा। फयाजुल हसन चौहान। कैप्टन रिटायर्ड सफदर नैब ऑफिस पेशावर में पेश, गिरफ्तारी के वारंट इख्तियारात से तजावुज करार। हाईकोर्ट का हुक्मनामा हुकाम को पेश कर दिया। 10 रोज बाद गिरफ्तारी देने आऊंगा, लीगी रहनुमा की मीडिया टॉक। जजीरों पर नए शहर बसाने का मामला, वजीर आजम की सिंध हुकूमत के साथ मिलकर मामला तय करने की हिदायत। बंजल आइलैंड मंसूबा सरमायाकारी में इजाफे का सबब बनेगा। रोजगार के खातिर खा मौके भी मुयस्सर होंगे। इमरान खान की गवर्नर सिंध और वजीर बहरी उमूर से मुलाकात में गुफ्तगू। हमारा जजीरा है बंडल आइलैंड, ये उठा के इस्लामाबाद नहीं लाया जा रहा। ये बंडल आइलैंड सिंध का ही हिस्सा रहेगा। ये एक नया शहर आबाद होने जा रहा है। ये वजीर आजम का विजन है कि वो 2 नए शहर आबाद करना चाहते हैं। इस्लामाबाद के बाद ये पहला शहर होगा जो आबाद होने जा रहा है। जजीरे उठाकर इस्लामाबाद नहीं ले जा रहे, 2 नए शहर आबाद करना चाहते हैं। तमाम रेवेन्यू सिंध हुकूमत को जाएगा। इमरान इस्माइल की गुफ्तगू। बंडल आइलैंड KPT की मिल्कियत, कब्जे का तासुर बेबुनियाद है। सिंध हुकूमत मामले को सियासी न बनाए, वजीर बहरी उमूर का मशवरा। मुआशी अदम इस्तेहकाम खारजा पॉलिसी को मुतासिर करता है। हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए ठोस इकदाम कर रही है। वजीर इत्तलात शिबली फराज का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब। पाकिस्तान की मौजूदा PTI की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख का नाकाम तरीन और नाअहल तरीन हुकूमत का रुतबा हासिल कर चुकी है। पुरानी मिस्त्री है जिससे इमरान खान साहब नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, और बाहर से जो मशीर उन्होंने लाए हैं वो भी एक लिहाज से मेहमान अदाकार है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत माजूनी मुरक्कब, इमरान खान पुराने मिस्त्रियों से नया पाकिस्तान तामीर कराना चाहते हैं। महंगाई ने अवाम का जीना दूभर कर दिया। सिराजुल हक की तनकीद। कौम को बदउनवानी से निजात दिलाना अव्वलीन तरजीह। करप्शन फ्री पाकिस्तान नैब का ईमान है।
अफसरान लूटी दौलत की बरामदगी के लिए कोशिशें मजीद बढ़ाएं, चेयरमैन जावेद इकबाल की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की इस्लामाबाद में सीपैक अथॉरिटी के ऑफिस आमद, चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा से मुलाकात, मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से तबादला ख्याल, प्रोजेक्ट्स की तकमील से मईशत मजबूत होगी, उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। अवाम होशियार खबरदार, बिजली बम चलने को तैयार, जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में फी यूनिट 83 पैसे इजाफा, इजाफी रकम अगले माह के बिलों में अदा करना होगी। पावर प्लांट चलाने का बोझ सार्फिन पर डाला जा रहा है, मेंबर सिंध का नेपरा इजलास में इख्तलाफी नोट। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 9 अमवात, मुल्क भर में 3,16,934 मरीज, एक्टिव केसेस की तादाद 8,015 हो गई। पाकिस्तानी अवाम ने एहतियात का दामन छोड़ दिया, हाथ मिलाना मामूल, किसी को सेहत की परवाह नहीं। NCOC का कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश, चंद रोज में नई हिकमत अमली मुतवक्के। वजीर सेहत पंजाब की जेर सदारत इजलास, इंसदादे डेंगू मुहिम की सरगर्मियों का तफसीली जायजा, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स डेंगू मुहिम को खुद मॉनिटर करें, डॉक्टर यास्मीन राशिद की हिदायत। चारसद्दा में दरिंदगी की इंतहा, कत्ल होने वाली बच्ची से ज्यादती की तस्दीक, तेज धार आले से पेट चाक, जिस्म पर तशद्दुद के भी निशानात। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुल्जिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वजीर आजम का सरकारी इदारों और महकमों तक आम तबके की रसाई आसान बनाने का हुक्म, सबसे बड़ा शिकायत का निजाम मुकम्मल फाल, तमाम सूबों में सिटीजन पोर्टल पर अफसरों को जिम्मेदारियां तफवीज। ज़ल्म खलीलजाद अफगान अमन अमल में पाकिस्तानी किरदार के मोतरफ, काबुल हुकूमत पाकिस्तान के साथ साइड डील कर सकती है, मुआहिदे के बाद पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी मराआत देख रहे हैं अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उसकी तकरीबात जारी, मुल्क भर से अकीदतमंद शरीक, ज़ायरीन की ठंडे दूध, बिरयानी और हलीम से तवाज़ो। हजरत इमाम हुसैन का चेहलुम, लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में जुलूस, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद, मोबाइल सर्विस मुअत्तल। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी, मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन और मैं हूं उमर दराज गोंदल। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मरियम नवाज कहती हैं कि नून लीग के हलकों में धांधली 3 माह पहले ही शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज वोट को इज्जत दो के नारे में पोशीदा है। PDM आवाम को मौजूदा हुक्मरानों से निजात दिलाएगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने यह भी कहा कि आईन और कानून की बात करें तो बगावत के मुकदमे बनते हैं, जबकि 2018 के इंतखाबात में नून लीग के हलकों में 3 माह पहले ही धांधली का आगाज हो गया था। जो वोट की इज्जत और वोट की हुर्मत पामाल हुई है, उसके सबसे बड़े गवाह यहाँ पर ये MNAs, टिकट होल्डर्स और सेनेटर्स बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज इस एक नारे में, जिसको कहते हैं वोट को इज्जत दो, उसमें छुपा हुआ है। क्योंकि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो फिर जो लाकर हमारे सरों पे मुसल्लत किए जाते हैं, उसमें ये नहीं देखा जाता उसमें कौन जो है वो मुल्क की खिदमत कर सकता है। इसमें फिर एक ही चीज देखी जाती है और वो ये देखी जाती है कि कौन कितना ताबेदार है। और जब ताबेदारों को लाया जाता है तो आज पाकिस्तान में जो महंगाई है, पाकिस्तान के अंदर जो आईनी और जो शख्सी हकूक जिनके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जो कि सस्पेंड हुए हैं, फिर ये होता है। और जब मियाँ साहब
आपका मुकदमा उठाते हैं, आपकी जंग लड़ते हैं, फिर उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे बनते हैं। कैसा गद्दार है ये, जिसने भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके कर दिए, जो मोटरवे बना गया जिस पे जरूरत पड़ने के ऊपर जंगी जहाज लैंड भी कर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं। नवाज शरीफ का मुकदमा गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर पहुंच चुका है। कि आज ये भी आवाजें आती है ना कि नवाज शरीफ बीमार हैं, बाहर हैं, तो अंदर क्यों नहीं आते, वापस क्यों नहीं आते, और शायद कारकुनों को लड़ने के लिए छोड़ दिया है। तो मैं अपने कारकुनों को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने सारे जुल्म, सारे वार पहले अपने सीने पे लिए और उसके बाद हमारी बारी आई। जब कुर्बानी देने का टाइम आता है तो लोग कंटेनर में छुप जाते हैं और कारकुनों को, निहत्ते कारकुनों को आगे कर देते हैं। जब कुर्बानी देने का वक्त आएगा तो आप मरियम नवाज शरीफ को सबसे पहले सफ में खड़ा देखेंगे। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.